नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिवान जिला के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीटों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे बढ़िया विधानसभा सीट को लेकर। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। बढ़िया विधानसभा के पहले हमने सिवान सदर विधानसभा के बारे में बात किया था और उसके पहले रघुनाथपुर विधानसभा के बारे में बात किया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ स्थिति रहेगा इन विधानसभा सीटों का। तो आज हम लोग बात करेंगे बढ़िया विधानसभा सीट को लेकर, जो काफ़ी हॉट सीट है, काफ़ी चर्चाओं में रहता है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है बढ़िया। बात करें तो यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं वो राजद के विधायक हैं बच्चा पांडे, जो 2020 में पहली बार विधायक बने थे श्याम बहादुर सिंह को हराकर। जो उस समय एनडीए के उम्मीदवार थे श्याम बहादुर सिंह, उनको करीब 3000 वोटों से बच्चा पांडे ने चुनाव हराया था और पहली बार विधायक बने थे बच्चा पांडे। हालांकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उस लोकसभा चुनाव ने कहीं ना कहीं सिवान के सारे समीकरणों को बदल के रख दिया है और तेजस्वी यादव को मजबूर कर दिया है कि सिवान में बड़ा बदलाव किया जाए। क्योंकि जो सिवान में 3 विधायक हैं राजद के, रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव, सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी और बढ़िया से बच्चा पांडे, इन तीनों विधानसभा की बात किया जाए तो लोकसभा चुनाव में कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत दे दिए थे समीक्षा बैठक में कि आने वाले समय में इन विधायकों के टिकट के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले समय में इन विधायकों का टिकट कट सकता है। उसके बाद से राजनीति विद्वान, राजनीति पंडित अपने अपने हिसाब से अपना अपना अनुमान लगाने लगे कि किनका टिकट बचेगा, किनका टिकट कटेगा। तो कहीं ना कहीं बढ़िया विधानसभा के जो विधायक हैं बच्चा पांडे, इनके टिकट के ऊपर भी खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा है 2025 के चुनाव में। क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में राजद का यहाँ पर स्थिति काफ़ी दयनीय था, काफ़ी खराब स्थिति यहाँ पे राजद का रहा 2024 लोकसभा चुनाव में। और वही स्थिति सिवान सदर में भी था और वही स्थिति रघुनाथपुर विधानसभा में भी था। तो कहीं ना कहीं तीनों विधायकों के टिकट के ऊपर खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा है विधानसभा चुनाव में। और राजद बढ़िया में भी बड़ा बदलाव कर सकती है, बच्चा पांडे के जगह पे किसी दूसरे को उम्मीदवार बना सकती है। इस तरह का अनुमान अभी से ही लगाया जा रहा है राजनीति विद्वान और राजनीति पंडितों द्वारा। बता दें कि अगर बच्चा पांडे का टिकट कटता है तो राजद किसको उम्मीदवार बनाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो राजद के पास बच्चा पांडे के अलावा अगर कोई चेहरा है तो है डॉक्टर अशरफ अली। डॉक्टर अशरफ अली इसके पहले 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि कोई खास असर नहीं डाले थे, लेकिन वो राजद के टिकट लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। टिकट लेने का भरपूर उन्होंने कोशिश किया, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। उसी को लेकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और हालांकि इस बार जो चुनाव है 2025 विधानसभा जो चुनाव है, उसमें राजद कहीं ना कहीं अगर बदलाव करती है बढ़िया में, तो डॉक्टर अशरफ अली या उनकी पत्नी साइका अंसारी पे विश्वास जता सकता है राजद और उनको उम्मीदवार बना सकता है। क्योंकि डॉक्टर अशरफ अली की जो अपनी एक पहचान रही, अपना एक जो छवि रहा है, साफ सुथरा छवि रहा है उस एरिया में बढ़िया विधानसभा में, और समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं डॉक्टर अशरफ अली। तो कहीं इसका इनाम उनको राजद दे सकती है इस बार विधानसभा चुनाव में, और डॉक्टर अशरफ अली या उनके पत्नी साइका अंसारी को उम्मीदवार राजद बना सकती है बढ़िया विधानसभा में अगर बच्चा पांडे का टिकट कटा तो। और वहीं बात किया जाए एनडीए की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, क्या एनडीए फिर से अपना विश्वास श्याम बहादुर सिंह पे ही जताएगा या किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाएगा। रहा बात एनडीए के, तो अगर एनडीए के कोटा में, अगर जदयू के कोटा में जाता है बढ़िया विधानसभा, तो कहीं ना कहीं फिर से श्याम बहादुर सिंह पे ही जदयू अपना विश्वास जता सकती है। क्योंकि जदयू के पास बढ़िया विधानसभा में श्याम बहादुर सिंह से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, और यही कारण है कि अगर जदयू के कोटा में जाता है बढ़िया विधानसभा सीट, तो फिर से अपना उम्मीदवार जदयू श्याम बहादुर सिंह को ही बनाएगी। हालांकि बहुत तरह के इस तरह के न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, बहुत तरह के अनुमान लगाया जा रहा है कि श्याम बहादुर सिंह का टिकट कट सकता है। श्याम बहादुर सिंह उतना एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं पार्टी के प्रति, पार्टी के कार्यक्रमों में उतना मौजूद नहीं रहते हैं श्याम बहादुर सिंह, उनका टिकट कट सकता है, इस तरह के चर्चाएं हो रही है। लेकिन जदयू के कोटा में अगर जाता है बढ़िया विधानसभा, तो जदयू के पास श्याम बहादुर सिंह से बड़ा चेहरा बढ़िया में कोई नहीं है, और इसलिए कहा जा रहा है कि श्याम बहादुर सिंह को फिर से कहीं जदयू चुनावी मैदान में उतार सकती है बढ़िया से। हालांकि जदयू के कोटा में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोटा में जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी मौजूदा जो हालात हैं और जो जातीय समीकरण है, उसके आधार पर बात किया जाए तो जदयू के पास श्याम बहादुर सिंह से बड़ा चेहरा बढ़िया में नहीं है, और यही कारण है कि जदयू के कोटा में अगर जाता है बढ़िया फिर से, तो श्याम बहादुर सिंह को ही जदयू अपना उम्मीदवार बनाएगी।
अगर श्याम बहादुर सिंह उम्मीदवार नहीं होते हैं तो कौन उम्मीदवार होगा और किसके कोटा में जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो कहीं ना कहीं वहां से देखा जाए तो लोजपा भी वहां से चुनाव लड़ चुकी है 2015 में। उस समय लोजपा हुआ करती थी, आज जो चिराग पासवान की पार्टी हो गई है, तो चिराग पासवान का भी निगाहें है बड़हरिया विधानसभा सीट पे, उसको अपने कोटा में ले लिया जाए और अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाए। और वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पे अपना निगाह बनाई हुई है कि इस सीट को अपने कोटा में लेकर अपना उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन बात किया जाए तो यह जदयू सीट है बड़हरिया विधानसभा, वहां से जदयू के टिकट पे दो बार विधायक रह चुके हैं श्याम बहादुर सिंह, 2010 में और 2015 में बड़हरिया से विधायक रह चुके हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ज्यादातर चांस है कि बड़हरिया विधानसभा जदयू के कोटा में ही जाएगा। अगर जदयू के कोटा में जाएगा तो फिर से उम्मीदवार कहीं श्याम बहादुर सिंह ही हो सकते हैं जदयू का। बता दें कि श्याम बहादुर सिंह पहली बार 2005 में विधायक बने थे जीरादेई से, उसके बाद उनको 2010 में बड़हरिया लाया गया और वहां से वो चुनाव जीत गए। फिर 2015 में महागठबंधन के साथ उस समय जदयू थी और वहां से श्याम बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, फिर से वो चुनाव जीत गए। और 2020 में एनडीए की ओर से जदयू के कोटा में गया और वहां से श्याम बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन इस बार श्याम बहादुर सिंह बच्चा पांडे के हाथों चुनाव हार गए, करीब 3000 वोटों से चुनाव हारे। अब 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं फिर से बहसबाजी और कयासों का दौर शुरू हो चुका है कि किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा। लेकिन बात किया जाए वहाँ के वर्तमान विधायक बच्चा पांडे का, तो बच्चा पांडे के टिकट के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। केवल बच्चा पांडे ही नहीं, तीनों जो विधायक हैं राजद के, अवध बिहारी चौधरी हो या हरिशंकर यादव हो या बच्चा पांडे हो, तीनों के टिकट के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में राजद का जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक में यहाँ का जो रिपोर्ट लिया, उस रिपोर्ट के बाद विधायकों का उन्होंने क्लास भी लगाया। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत उस समय तेजस्वी यादव ने दिया था कि जिस विधानसभा क्षेत्रों में अगर वहाँ का विधायक कोई राजद का है और वहाँ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है तो उस विधायक का टिकट कट सकता है। तो कहीं ना कहीं उसी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तीनों विधानसभा सीटों पे राजद बड़ा बदलाव कर सकती है और बड़ा बदलाव करके किसी दूसरे को उम्मीदवार बना सकती है। तो बड़हरिया में बच्चा पांडे का टिकट कटता है तो राजद कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार और डॉक्टर अशरफ अली या उनकी पत्नी साइका अंसारी को बना सकती है, ज़्यादातर चांस है। या इसके अलावा अगर कोई दूसरा उम्मीदवार भी राजद उतार दे अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर अभी जो माहौल है, अभी का जो स्थिति है उसके अनुसार देखा जाए तो ज़्यादातर चांस है कि डॉक्टर अशरफ अली या उनकी पत्नी साइका अंसारी को राजद उम्मीदवार बना सकती है अगर बच्चा पांडे का टिकट कटा तो। और वहीं जदयू की बात किया जाए, अगर जदयू के कोटा में फिर से जाता है बड़हरिया विधानसभा सीट तो जदयू के पास श्याम बहादुर सिंह से बड़ा चेहरा नहीं है और फिर से कहीं ना कहीं जदयू श्याम बहादुर सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारने का काम कर सकती है। क्योंकि श्याम बहादुर सिंह दो बार विधायक रह चुके हैं जदयू के सिंबल पे और जदयू का सीटिंग सीट भी रहा था। हालांकि पिछली बार चुनाव में वो हार गए थे श्याम बहादुर सिंह, लेकिन इसके पहले दो बार वहां से वो विधायक रह चुके हैं और यही कारण है कि ज़्यादातर चांस है कि जदयू के कोटा में जा सकता है बड़हरिया विधानसभा सीट और श्याम बहादुर सिंह फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। और राजद की ओर से डॉक्टर अशरफ अली या उनके पत्नी साइका अंसारी उम्मीदवार हो सकते हैं अगर बच्चा पांडे का टिकट कटा तो। क्योंकि तीनों जो विधायक हैं बच्चा पांडे, हरिशंकर यादव और अवध बिहारी चौधरी, तीनों के टिकट के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन तीनों विधानसभा की स्थिति एक जैसा ही रहा और यहाँ काफ़ी निराशाजनक नतीजे देखने को मिले थे तीनों विधानसभा में। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी निगाहें बनाए हुए हैं इन तीनों विधानसभा सीटों पे और हर एक अपडेट ले रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है इन तीनों विधानसभा सीटों का। तो आप फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपना सुझाव आप जरूर दें कि आने वाले समय में आप बड़हरिया का विधायक किसे देखना चाहते हैं और किस दल को कौन से उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 विधानसभा के बारे में बात कर चुके हैं, रघुनाथपुर विधानसभा सीट और सिवान सदर विधानसभा सीट को।